तो लास्ट में भाई हम लोगों ने ये दोनों एग्जांपल्स कर लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरह के एग्जांपल, ठीक है। ये पर्टिकुलर अलग अलग एग्जांपल्स ही है, तो क्या है कि सब में डोमेन ही फाइंड करना है, तो एक ही हेडिंग के अंदर सारे सब एग्जांपल्स पुट किए हुए हैं ना। तो अभी इसको कंसिडर तो सबको अलग अलग ही करना है ना। आपको इस तरीके से एक एग्जांपल मिलेगा, इसका ही डोमेन फाइंड करना है, ऐसे पूछा जाएगा। ओके, देन अभी इसमें चेक करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जो हमने ये वाला प्रॉपर्टीज करा था। इसके अंदर क्या आपको ध्यान रखना है कि भाई दो लॉग को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस का नॉलेज होना चाहिए। बेस आपका सपोज ग्रेटर देन 1 है, तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसका लॉग का वैल्यू भी ग्रेटर आएगा कंपेयर टू अदर नंबर, ठीक है। आप एंटी लॉग लोगे, मतलब लॉग को हटाओगे कब, जब बेस सेम होगा तब। देन नंबर्स के अंदर जो रिलेशन होगा ना, वो सेम रिलेशन होगा जो लॉग के अंदर है। और इफ बेस इज बिटवीन 0 and 1, देन लॉग के अंदर जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब जिस नंबर का लॉगरिथम वैल्यू ग्रेटर है वो नंबर छोटा होगा, है ना। ये हमने कल प्रीवियस क्लास में किया था। अभी सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है ना। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। रूट के अंदर कोई भी नंबर है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद 2 raised to x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 raised to x। फिर मुझे ये पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। दिमाग में ये है ना प्रिंट हो जानी चाहिए, ये इसका है ना, इतना यूज होगा आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। ग्राफ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और वैसे भी पता होना चाहिए कि दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो आप कहीं पर भी कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पर जो स्टेप कर रहा हूँ आप घर पे जाके दूसरा स्टेप भी कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर 3 raised to x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 raised to x बाय 3 raised to x। मैं डिवाइड कब कर पा रहा हूँ, जब ये पता हो, और मुझे ये पता है ना। तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 1। आप 2 raised to x से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरेलली आपको समझा रहा हूँ। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपके पास है 3 raised to x बाय 2 raised to x। बट हर बार ये इस तरीके से पैरेलल नहीं समझाऊंगा, वो हर बार आपको कोई सा भी एक ही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देन इस पार्ट को लिख सकते हैं 2/3 raised to x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 raised to x। अब मुझे दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, ध्यान से समझेंगे। मैंने एक्सपोनेंशियल का सिर्फ ग्राफ समझाया और एक्सपोनेंशियल का फिर इनवर्स पढ़ा के आपको लॉगरिथम पढ़ा दिया पूरा। और लॉगरिथम से ही हमने सारी चीजें डिराइव करी है ना, डोमेन रेंज फाइंड कैसे करेंगे, सब कुछ लॉगरिथम का ही करेंगे, एक्सपोनेंशियल का पढ़ाया नहीं। तो एक्सपोनेंशियल का बेटा आपका पढ़ाई हो चुका है, उसको कैसे करना है वो एक स्टेप में अभी बता देता हूँ कि आपको कभी भी दिस दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको करना क्या है, इस स्टेप के बाद आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है टू द बेस, जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का बेस है वो। तो अप्लाई करेंगे लॉग टू द बेस 2/3, और यहाँ पर करना है टू द बेस 3/2। बस इतना फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब आप लॉग अप्लाई करोगे टू द बेस 2/3, तो ये जो पार्ट है वो लेस देन 1 है, बेस इज लेस देन 1। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो ये इक्वल साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2/3 raised to x to the base 2/3 is less than equals to log 1 to the base 2/3। और इस कंडीशन में सेकंड पार्ट में बेस जो है वो आपने क्या लिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है।
तो यहाँ पर log अप्लाई करने के बाद साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, log 1 to the base 3 by 2 is greater than equals to log 3 by 2 raised to x to the base 3 by 2। फिर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। देन ये आप आगे लिख सकते हो। देन आपके पास बचेगा log a to the base a, वो आ जाएगा 1, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, दिस पार्ट इज 0। देन आपका आंसर क्या, डोमेन क्या है, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर से चेक करें, दिस इज अगेन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होती है बेस नंबर की। देन अगेन log 3 by 2 टू द बेस 3 by 2, मतलब log a टू द बेस a, वो होता है 1। तो दोनों जगह पर सेम आंसर आने वाला है। एग्जाम में दोनों नहीं करना है, कोई एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, सॉल्व करना है, यही मेथड है। एक तरफ वन बनाएंगे, बेस आपका जो भी है वही बेस आपको हटाना है। एक तरफ 1 बनाना है और बेस आपको हटाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट ऑलमोस्ट लॉजिक यही अप्लाई होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो इनिशियली जो गिवन फंक्शन है उसको ही ऑब्जर्व करेंगे। सिंप्लीफाई करके मैं इसको आराम से ई लिख सकता हूँ, वो मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। वो आपको प्रॉपर्टी वगैरह पता है, बट मुझे यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या करते हैं, ये बेस है ना, और ये पार्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो बेस जो है वो आपका x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने किसको डिफाइन किया, इस बेस को डिफाइन किया। सेकेंड पार्ट, अब मैं log को डिफाइन करूंगा। log के अंदर सिर्फ मेरे पास नंबर है। log का यहाँ पर बेस e हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 हुआ तो आंसर 10 आएगा, मैंने e लिया तो e आ जाएगा, ठीक है ना। वो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर log 10 मान लेते हैं, तो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है, तो बेस यहाँ का डिफाइन हो गया। फिर log का नंबर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को क्लब करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई वगैरह नहीं करना है मुझे, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको ना। अभी फिलहाल आपको डोमेन फाइंड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसको देख लो, x है और यहाँ पर है log, और ये रेसिप्रोकल कर लेना है मुझे। log a टू द बेस m है, तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log m टू द बेस a। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x रेस टू log 10 टू द बेस x, ठीक है। इसका बेस मैंने 10 ले लिया, तो ये आ जाएगा log 10 टू द बेस x। फिर मेरे पास एक और प्रॉपर्टी था, a रेस टू log n टू द बेस a इक्वल्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 10, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। पहले ई क्यों लिया था, क्योंकि मैंने बेस ई लिया था, इसलिए पहले ई लिखा था बस, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, अब यहाँ पर है ना, मोर देन 2 आपके पास फंक्शंस है, और वो क्या है, प्लस माइनस के फॉर्म में, मतलब ऐड या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो सिमिलर पार्ट हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाला पार्ट ना। इसके अंदर क्या करते थे, इसका डोमेन निकालते थे, इसका डोमेन निकालते थे, और दोनों का इंटरसेक्शन करते थे। यहाँ पर 3 फंक्शन है, तो तीनों का डोमेन निकालना है और तीनों का इंटरसेक्शन करना है।
ठीक है, कोई भी यहाँ पर फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। देन आपको प्रॉपर्टी पता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू और एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन, mod x is greater than equals to 3, then x is greater than equals to 3 और x is less than equals to minus 3. Then थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड फंक्शन। इसके अंदर बेस कुछ भी नहीं गिवन है, तो बेस क्या लेना है, 10 लेना है। कुछ नहीं गिवन मतलब 10, और ऐसा लिखा होता ना ln 2x माइनस 1, तो इसमें बेस में लेता e। इस तरीके से log लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है बेस, तो बेस ले लेना है 10। ठीक है, 10 नहीं होगा कुछ और होगा तो वो जिन्होंने एग्जाम्पल दिया है उनको बोनस देना पड़ेगा, है ना। जो भी एग्जाम्पल है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, है ना, ये फिक्स कर लो कि कुछ भी नहीं गिवन मतलब बेस 10, या तो फिर वहां पर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना, दोनों में से एक चीज। तो बेस 10 है तो वो तो डिफाइन है, मतलब बेस में कोई चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर को चेक करेंगे। 2x माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, देन x इज ग्रेटर देन 1/2। अब तीनों का आंसर को क्लब करना है बस आपको। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, -2 और 2, फिर -3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या है, -2 से और लेस, -2 आपका आंसर है, 2 से और ग्रेटर, 2 आपका आंसर है, इसलिए इसको डार्क कर रहे हैं। फिर इस कंडीशन में सेकंड में क्या है, 3 से ग्रेटर, 3 को डार्क करेंगे और ग्रेटर, है ना, -3 से और नीचे। और ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या गिवन है, 1/2, 1/2 भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1/2, 1/2 से आपका ग्रेटर। ठीक है, तो 1/2 को कंसिडर नहीं करना है, इसलिए ये ओपन आएगा। यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ ओपन, और फिर इसको आगे और। अब ये एक आंसर था, ये दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर है। तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट आपका इसके बाद वाला पार्ट आ रहा है ना। तो आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 3 to infinite, है ना, आपका डोमेन है ये, लिख लेंगे सब। क्या आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। थोड़े से लेवल अप हो रहे हैं एग्जांपल्स, है ना, आपको ध्यान देना है। अभी फंक्शन गिवन है, अब इसका नंबर भी है, बेस ये है, तो कोई ज्यादा बड़ा तो लॉजिक है नहीं। बस अभी यहाँ पर क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, बाकी लॉजिक तो वही का वही है जो अभी तक हमने किया था कि लॉग के अंदर जो बेस होता है, वापस लिख ले रहा हूँ, log n टू द बेस a, तो n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हुआ आपका डोमेन सेट। लॉग डिफाइन होता है जब a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये लॉग डिफाइन होता है। और लॉग के अंदर जो हम डोमेन पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर होता है
तो आपको दोनों चीज़ें डिफाइन करनी है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस फोर इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू 1। और सेकेंड पार्ट और क्या आ जाएगा, एंड आपका नंबर दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। तीनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4, यहाँ से आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास है ना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, x माइनस 8 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन यहाँ पर वेवी को अप्लाई करेंगे, देन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। तीनों पार्ट का आपको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल टू 5 को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर लाइन पे मैं सिर्फ है ना 5 पे ओपन कर देता हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ पूरा नंबर लाइन एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना, इसका मतलब ये होता है। फिर ये वाला पार्ट 8 से ग्रेटर और 3 से लेस, है ना, ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ, तीनों का कॉमन पार्ट चेक करेंगे तो इस पॉइंट के बाद आगे आपको कंसिडर करना है। अभी 8 यहाँ पर नहीं ले रहे, यहाँ पर आ रहा है 8, ठीक है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, तो एक जगह नहीं है, इंटरसेक्शन में तीनों से हटाएंगे, और यूनियन में एक भी जगह पर है तो सब जगह लेना पड़ेगा, मतलब यूनियन में हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमें इंटरसेक्शन करना है, तो आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 8 से लेके इनफाइनाइट, ये आपका डोमेन है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अभी थोड़ा सा लेवल और अप हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बेसिक नॉलेज है आपके पास उन्हीं का अप्लाई करेंगे। पहले एक बाहर लॉग है ना, इसका बेस 2 है, मतलब उसको डिफाइन करने की चिंता नहीं है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट इसी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं माइनस लॉग 1 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 टू द बेस हाफ, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अंदर जो नंबर है ये नंबर है, बाहर जो लॉग है उसका ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। बेस तो आपका डिफाइन है, ओके। अभी मैं पहला स्टेप कवर कर चुका हूं, फिर आगे इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड, मुझे और क्या चेक करना है कि अगेन एक और लॉग है, ये वाला पार्ट, इस लॉग का नंबर भी और बेस भी डिफाइन होना चाहिए। बेस आपका है 1/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी डिफाइन हो गया आपका। अब बच गया ये वाला पार्ट, है ना, तो ये नंबर है तो उसको भी लिख लेंगे, एंड 1 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0, ठीक है यहाँ तक।
क्या किया, पहले बाहर का लॉग डिफाइन किया, फिर अंदर का लॉग डिफाइन किया, एंड अभी है ना आगे बढ़ते जाएंगे, एक और फंक्शन आपके पास है, ये वाला रूट वाला पार्ट ना, रूट भी डिफाइन होना चाहिए। देन फोर्थ रूट ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है वो डायरेक्ट लिख सकते हो ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है ना, डिनोमिनेटर में भी है, इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से तीनों फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग जगह पर थे, आपको उसको ऑब्जर्वेशन करके हर एक को है ना बाहर, मतलब बिगर फंक्शन से अंदर है ना, जी कंपोजिट फंक्शन अंदर जो भी पार्ट है सबको लेके उसको सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले बाहर का लॉग को डिफाइन किया, ये रहा, फिर अंदर वाले लॉग को डिफाइन किया, ये रहा, फिर ये वाला रूट पार्ट है उसको डिफाइन किया, ये रहा। ठीक है, अब समझ लेते हैं, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन फोर्थ रूट ऑफ x भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, तो बाय डिफॉल्ट होता ही है ना, कि रूट रूट पढ़ा हमने, तो इवंथ रूट मतलब फोर्थ रूट, सिक्स रूट, एथ रूट, इवंथ रूट के अंदर स्क्वायर रूट पढ़ा, सिमिलर लॉजिक सब में अप्लाई करना है, सारे इवंथ रूट के अंदर, इवंथ रूट के अंदर सब जगह पर सेम लॉजिक, उसके अंदर डोमेन भी पॉजिटिव होना चाहिए और उसका आंसर भी पॉजिटिव होता है। और ऑड रूट होता है ना, तो ऑड रूट मतलब क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, उसके अंदर जो रूट के अंदर पार्ट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, और आंसर भी दोनों दे सकता है, वो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है ना, इसका इस पार्ट का ध्यान रखना। तो भाई इसका आंसर तो पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन सम पॉजिटिव वैल्यू इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 इज अगेन पॉजिटिव। तो भाई ये पार्ट ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया जब हमने ये वैल्यू डिफाइन करी, है ना, ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया जब हमने x ग्रेटर देन 0 लिया। तो इन दोनों से आपका आंसर कॉमन क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0, है ना, इसका यहाँ इन दोनों पार्ट से आंसर आ रहा है। अब मेरे को सिर्फ एक ही काम बच गया, दैट इज ये वाला पहला पार्ट है ना, ये दिस लॉग को डिफाइन करना। क्या करेंगे, इस लॉग का साइन, यहाँ पर साइन माइनस है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और उस तरफ क्या लेस देन पार्ट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग 1 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द बेस 1 बाई 2 इज लेस देन -1। क्या किया, इस तरफ ले गया और साइड दोनों की चेंज कर दी, है ना, ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ लॉग लेस वाला पार्ट है तो लेस वाला पार्ट इस तरफ है, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर -1। फिर क्या बोला हुआ है, बेस आपका क्या है, बेस a लेस देन 1 है, आप एंटी लॉग लोगे मतलब बेस रेस टू आंसर 1 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स, है ना, बट यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 रेस टू -1, है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। दिस इज 1 प्लस 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, दिस पार्ट इज इक्वल टू 2, है ना, 1 उस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 1। अब ये पता था ना ये पॉजिटिव है, ये पता ये भी पॉजिटिव है, तो अब ही, है ना, देन ओनली हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज होगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो साइन चेंज होता है, दोनों तरफ नेगेटिव है तो साइन चेंज होता है, बट एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो साइन चेंज नहीं होता, है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज होता है, बट एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज नहीं होता। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा, आपको सिर्फ इतना ही पता है कि रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना होता है, ये आप ध्यान से समझना, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव पता हो तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, इसका ध्यान रखें। ओके, देन अभी रेसिप्रोकल कर लेंगे, फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अभी कोई भी स्क्वायर करे, क्यूब करे, स्क्वायर रूट करे, कोई भी पार्ट करे, ये पहले बता चुका हूं जब हमने ग्राफ को समझाया था, कि सपोज x आपका 1 और 0 के बीच में हुआ तो उनका कोई भी पावर है, कोई कोई सा भी रूट आप चूज करोगे वो आपका लेस देन 1 का 1 ही रहेगा, ग्रेटर देन 1 नहीं बनता है,
और ग्रेटर देन 1 वाले पार्ट का स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, तो वो ग्रेटर देन 1 में ही रहता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, x इज बिटवीन 0 एंड 1। डोमेन क्या है आपका, और ऐसा भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 to 1। एक एक जगह पर जो पार्ट समझाया है वो दूसरी जगह डेफिनेटली यूज होने वाला है ना, तो हर एक जगह पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। हर बार हम अलग अलग नहीं करेंगे ना, या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर रीट एंड ट्रायल से कर लो। भाई ऑब्जर्वेशन था हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट, माइक ऑन करके बताओ कौन सा वाला पार्ट। H3 माइक ऑन करके पूछो। इसके बाद, है ना, यहाँ तक आ गया समझ में। फर्स्ट पॉइंट से बताऊं, सेकंड पॉइंट से बताऊं, या थर्ड पॉइंट से बताऊं। माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बता दो फर्स्ट सेकंड या थर्ड, कौन सा पॉइंट बताओ। थर्ड पॉइंट के बाद, ओके। अब देखो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर, है ना, दो तीन एग्जांपल लेके बताता हूँ कि सपोज 2 इज लेस देन 3 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 1/3, तो 1/3 यहाँ पर ग्रेटर था, सॉरी 3 ग्रेटर था, तो 1/3 लेस हो जाएगा। जितना न्यूमरेटर में आपका नंबर, है ना, जितना न्यूमरेटर में आपका नंबर बड़ा होगा उतना ही वो ओवरऑल नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब दोनों तरफ पॉजिटिव है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करोगे तो आपको साइन चेंज कर लेना है, ये पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड, सपोज -2 इज ग्रेटर देन -3, तो -1/2 इज लेस देन -1/3। ये पता है कि जितना न्यूमरेटर में नंबर बड़ा होगा ओवरऑल उतना ही नंबर छोटा होगा, ठीक है। उल्टा हो गया, जितना न्यूमरेटर में नंबर बड़ा होगा उतना ही ओवरऑल प्लस साइन के साथ नंबर छोटा होगा। जितना नंबर छोटा है और उसके आगे माइनस साइन लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है ना। -1/2 कहीं यहाँ पर आएगा, -1/3 कहीं यहाँ पर आएगा, तो 0 कहीं यहाँ पर आएगा, -1 कहीं यहाँ पर आएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। दोनों में ही, दोनों तरफ प्लस साइन है या तो दोनों तरफ माइनस साइन है, तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो इन इक्वल साइन चेंज कर देना है। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड, सपोज आपने लिया -2, है ना, -2 इज लेस देन 3। अब रेसिप्रोकल करोगे तो भी तो माइनस का माइनस ही रहेगा और एक तरफ पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव। आप चाहे रेसिप्रोकल कर लो चाहे कुछ भी कर लो, है ना, उसको अमेरिका लेके जाओ, फिर रशिया लेके जाओ, फिर चाइना लेके जाओ, फिर वापस इंडिया आओगे, तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, वो चेंज नहीं होगा भाई, है ना, कहीं पे भी घुमा के ले आओ, है ना, इसको ध्यान रखें। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, है ना, इन दोनों को अलग से ध्यान रखना है। तो ये हुआ थर्ड में, थर्ड रिलेशन के अंदर पहला स्टेप कि रेसिप्रोकल करने के बाद क्या करना है। उसके बाद ये वाला पार्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि भाई 1, है ना, सपोज x आपके पास 1 और 0 के बीच में है, उसका आप रेस टू n करो या रेस टू 1/n करो, n आपका इंटीजर है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेस टू n मतलब स्क्वायर किया, क्यूब किया, रेस टू 4 किया, रेस टू 5 किया तो भी, और आप स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो तो भी, इसका जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, इसको भी आप लिख लो वापस, पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसको ध्यान रखना है। अभी वापस लिखो, ठीक है। अभी डाउट क्लियर हो गया सबका।
चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स है। ठीक है, मैं इस लेवल तक के एग्जांपल्स है सारे। अगेन सॉल्व करने का मतलब भी होता है डोमेन फाइंड करना। अभी तक आपने क्या देखा था, सॉल्व करने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और अब आप ये देख रहे हो कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन को, वो तो डोमेन होती है। मतलब आप बचपन से ही डोमेन निकालना सीख रहे थे। फर्स्ट को देख लेते हैं। अभी लॉग के अंदर ये वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0, तो लॉग के अंदर नंबर और बेस दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी पी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ नंबर एंड बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव। सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब होता है दोनों ग्रेटर देन 1 और दोनों लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों केस लिखेंगे। फर्स्ट केस क्या है, ये सी एस सी एक्स मतलब है कॉसेक एक्स। cosec x is greater than 1 and sin x is greater than 1। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, sin x कभी greater than 1 तो होता ही नहीं है। ठीक है ना, बस इतना है पार्ट। इसकी वजह से ये वाला केस हमें डिलीट करना पड़ेगा। सेकेंड केस क्या है, cosec x is less than 1 and sin x is less than 1, तो यहां पर भी ज्यादा हो गया है ना। cosec x कभी लेस देन 1 नहीं होता है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, दोनों ही केस को उठा के नो सॉल्यूशन। थोड़ा डीप में जाएंगे तो भी आपको ये पता चलेगा कि भाई ये लेस देन 1 में -1 से माइनस इन्फिनिट तो ले ही सकते हैं, बट फिर ये पता है ना कि ये फिर दोनों पॉजिटिव भी होना चाहिए। लेस देन 1 में हमें पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये केस लेस देन 1 मतलब ये वाला केस, उसमें साइन वाला पार्ट तो होगा बट ये कोसेक वाला पार्ट कभी नहीं होता है, और यहाँ पर साइन वाला पार्ट ही नहीं होता। चलो अभी 1 लेके देखते हैं। 1 लेके चेक करोगे तो ये इक्वल साइन आ जाएगा है ना, तो फिर भी वहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल काफी सिंपल एग्जांपल है। बस क्या ध्यान रखना है, बस बेस का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम बेस को चेक करेंगे और एंटी लॉग लेंगे तो बेस आपका क्या लेस देन 1 है, तो एंटी लॉग लोगे मतलब जिस लॉगरिथम की वैल्यू ग्रेटर होगी उसका नंबर स्मॉलर होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज लेस देन 9x। बेस लेस देन 1 है तो ये जब नंबर को कंपेयर करेंगे है ना, लॉग लॉग को कट करने के बाद, तो ये साइन चेंज कर देता है। कब, जब बेस आपका लेस देन 1 हो तब। व्हेन बेस इज लेस देन 1 तो जो लॉग का वैल्यू ग्रेटर है उसका नंबर आप स्मॉलर लिखोगे, स्मॉलर देन अदर नंबर है ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो पार्ट हो गया एंटी लॉग लेने वाला पार्ट। अभी सिर्फ लॉग को डिफाइन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड 9x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ये तीसरा पार्ट होना चाहिए। तीनों एंड में होना चाहिए। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको देखें, देन x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस करेक्ट है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 8 और x माइनस 1 इज लेस देन 0 and x is belongs to 1 to 8। 1 to 8 पॉजिटिव होता है, यस होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो यही पार्ट आपका आंसर आएगा है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर डोमेन। फिर एक बार समझ में आ जाता है तो हर बार हमें वो नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्यूशन लिखना कंपलसरी नहीं है भाई। बस पहली कंडीशन क्या है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लिखना पड़े तो लिखो। ठीक है, लिखना पड़े तो सपोज हमने लिखा
0 से ग्रेटर, फिर ये लिखा 1 से 8, फिर दोनों का कॉमन निकाला तो 1 से 8 ही कॉमन आ रहा है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंस लेवल में लॉगरिथम के ऊपर भी एग्जाम्पल पूछा गया तो इस टाइप से पूछा जाएगा। और ये फंक्शन चैप्टर का भी पढ़ सकते हो और आप पर्टिकुलर इसमें इसको लॉग के अंदर भी पढ़ सकते हो, बट कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड और फोर्थ बेटा होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, 0.04, 1 मिनट। 0.4 का स्क्वायर है ना, 0.4 का स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ पर करेक्शन कर लो 0.16, ये ठीक रहेगा। इसको करेक्ट कर लो 0.16, ये लिख लो अभी। दोनों को आप एग्जाम, ये दोनों एग्जाम्पल आप कर लेना होमवर्क में। बेस को चेक करना है। चलो एक करा देता हूँ, है ना, मैं फोर्थ करा देता हूँ, थर्ड होमवर्क में कर लेना। ना फोर्थ में क्या है, अभी आपके पास बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, log m टू द बेस a होगा दैट इज इक्वल टू log m रेस टू x टू द बेस a रेस टू x, बताया था ना, काफी यूज करेंगे वो तो। इस चैप्टर में अभी पहली बार आया है। नॉर्मल जो आपका मैंने वर्कशीट दिया है वहां पर काफी बार यूज हो सकता है। मतलब आपको क्या करना है, बेस को स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ही तो दोनों के बेस सेम हो पाएगा। देन बेस सेम होगा, देन हमें अगेन आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंटीलॉग ले सकते हो। उसके पहले एंटीलॉग लोगे तो बेस सेम नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बेस और नंबर दोनों को ही स्क्वायर कर सकता हूँ इस कंडीशन में। तो ये पार्ट आ जाएगा, log a plus 1 to the base 0.16 is less than log a plus 1 whole square to the base 0.4 स्क्वायर। 0.4 स्क्वायर होता है 0.16। अभी एक मिस्टेक हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि हमने स्क्वायर कभी करना नहीं होता है। करना क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जो पार्ट है इसका डोमेन, मैं पूरे एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस लॉग की बात कर रहा हूँ। इस लॉग का जो डोमेन है ना वो चेंज हो जाता है स्क्वायर करने पे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे दिमाग में। यहाँ से इसको डिफाइन करेंगे, मतलब a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। देन a इज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। फिर यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो x प्लस 1 ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट नॉट सॉरी a इज नॉट इक्वल टू -1, ये 0 नहीं हुआ, देन उसके बाद ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 होता है, बाकी जगह पर ये पॉजिटिव होता है। तो डोमेन दोनों का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डोमेन है a इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब होता है r -1, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज यहाँ पर आ गई और यहाँ पर सिर्फ इतनी पार्ट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पार्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इस तरीके से बेसिक जो फंक्शन है ना उसका डोमेन आप निकालो, मतलब वहां पर नंबर डिफाइन होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। बेस तो डिफाइन ही है, 1 नहीं है, और पॉजिटिव है ना, वो तो डिफाइन है। तो ये वाला पार्ट और यहाँ से जो आंसर सॉल्व करेंगे दोनों का आपको इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बेस आपका क्या है, लेस देन 1, देन a प्लस 1 इज ग्रेटर देन a प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये इसको उस तरफ ले जाएंगे, a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज लेस देन 0, इस तरफ लेस वाला पार्ट है, ठीक है, लेस देन 0। a प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 1 -1 इज लेस देन 0, देन a इंटू a प्लस 1 इज लेस देन 0, वह भी कब से आ जाएगा, a बिलोंग्स टू 0 से लेके -1, उल्टा हो गया, -1 से 0, -1 से 0 तक। ये बिलोंग्स टू -1 से 0 तक, ये आपका डोमेन
ये मैंने क्यों डायरेक्ट बोल दिया, ये इसको भी मैंने देख लिया ना, ये ग्रेटर देन -1 में ही आ रहा है, ग्रेटर देन -1, ठीक है, तो इसलिए चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला पार्ट, है ना, एग्जाम्पल 5, जहाँ पर सबसे पहले हम नंबर को डिफाइन कर देंगे, मतलब लॉग को डिफाइन करने वाला पार्ट करेंगे, और उसके बाद हम ये इनइक्वल साइन को सेटिस्फाई करेंगे। दोनों पार्ट हमारे पास जरूरी है, ठीक है। पहला पार्ट मेरे पास है 2x-6 अपॉन 2x-1 मस्ट बी पॉजिटिव। नंबर आपका ये नंबर है, ठीक है ना, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट, अभी आप क्या कर सकते हो, 7 मतलब एंटीलॉग ले सकते हो, 7 आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 7 रेज़ टू 0 भी लिख सकते हो। और दूसरा पार्ट आप ये ऐसा भी कर सकते हो, 7 रेज़ टू 0 कितना आएगा भाई, 2x-6 अपॉन 2x-1 इज ग्रेटर देन 7 रेज़ टू 0, दैट इज 1, है ना, ये कितना आता है, 1 आता है। मतलब मैं लिख लेता हूँ 2x-6 अपॉन 2x-1 इज ग्रेटर देन 1। वो दूसरा आप ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि भाई लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है, जब बेस और नंबर दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी होंगे तब। तो ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 है, तो इसको भी ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तो यहां से फिर आपका डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। ओके, देन मुझे ये बताओ कि ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो फिर मुझे सिर्फ इसी पार्ट को सॉल्व करना है। देन मेरे पास आ जाएगा 2x-6 अपॉन 2x-1 -1 इज ग्रेटर देन 0, 2x-6 माइनस 2x-1 अपॉन 2x-1 इज ग्रेटर देन 0, 2x कट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -5 अपॉन 2x-1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज नेगेटिव। देन प्रोडक्ट या डिवीजन को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स 2x-1 मस्ट बी लेस देन 0, देन x इज लेस देन 1/2, x इज लेस देन 1/2, ये आपका फिफ्थ का डोमेन है। बेटा यहाँ तक किसी को भी डाउट है क्या?